हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। चले, तो सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 12th का वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्लास 12th में किस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में यूनिट फर्स्ट है, तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है उसे हम लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट है उसे बोला गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। या इसे सेकंड जो यूनिट दी गई है उसे हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो दोनों यूनिट हैं ये फिजिक्स में एक ब्रांच होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स की ब्रांच जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो कुछ सबसे पहले इलेक्ट्रिक का चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, या चार्ज का सबसे बेसिक मतलब होता है जो हम लोग पहले सीख करके आए हैं कि चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर कभी भी सपोज करिए कुछ अगर आपका कोई चार्ज है या इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग कह देते हैं चार्ज, अगर रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन का मतलब अगर V इज इक्वल टू 0 है, ठीक, अगर V इज इक्वल टू 0 है तो ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसे ही जब वो स्टडी का पार्ट, फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन ऑफ द चार्ज, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली दो चैप्टर हमारे इसके अंदर आते हैं। एक तो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग स्टडी करते हैं व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जो चार्ज है वो कैसा है, रेस्ट पर है। सेकेंड चीज इसमें आती है कि चार्ज अगर मोशन कर रहा है, मतलब Q जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, वो 0, उसकी जो स्पीड है वो 0 नहीं है। लेकिन एक चीज है कि A इक्वल टू 0, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसको प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो ब्रांच है, बेसिकली ये जो ब्रांच है इसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक भी होगी और मैग्नेट भी होगी। क्लियर? तो इसमें जब चार्ज मूव करता है तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपकी सीबीएसई में बोर्ड की यूनिट नंबर 3 कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। क्लियर? मैग्नेटिज्म में हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट।
AC। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कब, जहाँ पर ये मान के चलते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कैसी है, उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। इन रियलिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक से करंट से आप मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से करंट बना सकते हैं। अगर हम लोग याद करें बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ हमें देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। वैसे ही अगर हम लोग याद करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट को अगर मूव करा देते हैं, कोई रिलेटिव मोशन होती है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होती है आपकी करंट। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो मैग्नेट हो, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं। यानी आप इलेक्ट्रिक से मैग्नेट कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिक। तो ये पूरा फिजिक्स है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जिसमें हम लोग शुरुआत के 2 चैप्टर में ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है। आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग अपने इस चैनल पे पूरे कंप्लीट क्लास 12 और क्लास 11 के वीडियो को अपलोड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, चार्ज बेसिकली क्या है कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स न्यूटोनियन फिजिक्स में। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की क्या होती है, मास होती है। उस मास की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ न्यूटोनियन फोर्स आते हैं, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाते हैं, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट और कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। चले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चार्जेस एट रेस्ट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज की रेस्ट पोजीशन की। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए अब सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या, ये थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि एक सब्सटेंस जो ग्रीक में पाया जाता था, ऐसा नोटिस किया गया, एक सब्सटेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं अंबर। इस अंबर सब्सटेंस को फर के साथ रगड़ा गया तो ऐसा देखा गया कि ये कई छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कुछ आपको एग्जांपल दिए गए, एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दिया गया है कि अपने कॉम को अगर हम लोग अपने बालों में रगड़ें, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, उसे हम लोग छोटे छोटे पीस पेपर को अट्रैक्ट करें। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम लोग जनरली अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के साथ रब करते हैं तो चार्जिंग हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होते हैं और वो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। तो बेसिकली क्या था, ये जो अंबर सब्सटेंस था, जब इसे फर से रगड़ा गया तो ऐसा देखा गया कि इस सब्सटेंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी कि वो कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, और इसी अंबर को ही बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको चार्जिंग के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस बेसिकली सारे केसेस में हो क्या रहा है, आप लोग देख रहे हैं जो आपको केस दिए गए हैं कि बॉडी क्या हो रही, चार्ज हो रही है, और अगर बॉडी चार्ज हो रही है तो उसके अंदर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं जो न्यूटोनियन फोर्स से अलग थे। जो कि न्यूटोनियन फोर्स से, जैसे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 चार्ज बॉडी को जब रखा गया पास पास, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब 2 बॉडी को पास पास रखा गया, 2 चार्ज बॉडी को पास पास रखा गया, तो उनके बीच में एक फोर्स तो पता है हमें कि न्यूटोनियन फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था। लेकिन रियलिटी में जब वो फोर्स ऑब्जर्व किया गया तो वो फोर्स डोमिनेट कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो समझ में आया कि इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगता है,
जिसे बोला गया कूलाम फोर्स बोला गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला गया। और कूलाम ने उसकी वैल्यू बताई थी, एक्सपेरिमेंटल टॉर्शन एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेस उन्होंने उसकी वैल्यू दी थी, वो हम लोग आगे सीखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहली बात, जो बेसिक बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वो एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ में, जो डील करती है चार्ज के साथ में। चार्ज बेसिकली है क्या, एक सब्सटेंस था अंबर जिसे कुछ सब्सटेंस जिसे फर के साथ रब किया गया, तो उस पर क्या कर रहा था, कुछ कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स को, कुछ सब्सटेंसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा था। तो बेसिकली वो जो मेथड था, जब हम लोग ऐसा फील करते हैं कि कोई भी बॉडी किसी भी मटेरियल के, सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट को रब करें और वो क्या करें, कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू करें, तो हम लोग बोलते हैं वो क्या हो गया, बॉडी कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। और उसके अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया, बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। तो हम लोगों ने एक सिंपल चीज ये बता दिया कि अगर किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना सोर्स कर रही है, तो उसे हम लोग क्या बोला कि बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास एक कंडक्टर मुझे दिख रहा है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, ये चार्ज है। द दिस बॉडी इज होल्डिंग द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। क्लियर। ये जो बॉडी है इसके अंदर कैसे चार्जेस है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इस बॉडी को क्या बोला गया, दीज चार्ज आर नॉट इन मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इसे हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या जनरली जिसे हम लोग यूज करते हैं नाम, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जब कभी भी चार्ज मोशन नहीं करेगा तो उस ब्रांच, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ये यहां से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ऐसे मोशन कर रहे हैं। क्लियर। तो इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो जब चार्ज मोशन कर रहा होगा तो हम लोग उसमें क्या आएगा, उसे उस ब्रांच को बोलेंगे फिजिक्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब मोशन नहीं कर रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द चार्ज आर स्टेशनरी और एट रेस्ट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। और जब हम लोग बॉडी चार्ज मोशन करेगा तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अब यहां से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द चार्ज? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। यानी वो एक प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से उसके अंदर क्या आ रहा, फोर्स आ रहा है। तो उसे हम लोगों ने क्या बोला, उसे हम लोगों ने बोला ये क्या है, चार्ज है। क्लियर। अब दो तरह के फोर्स लग सकते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा अलग है चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। वो हमेशा अट्रैक्टिव तरह का होगा। लेकिन अगर हम लोग चार्जेस के बीच में, जैसे दो चार्ज है, जनरली आप लोग जानते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा माइनस चार्ज होता है। एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस यानी अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहां पर ये प्लस है और ये क्या है, दिस बॉडी इज प्लस, और ये वाली कैसी है, ये प्लस में है और ये कैसी है, नेगेटिव है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, यानी इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये था अनलाइक चार्जेस, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। और ये कैसा है, प्लस और प्लस है। अगर प्लस और प्लस है या दोनों माइनस और माइनस हो जाते, अगर यहां पर दोनों माइनस और माइनस हो जाते तो भी इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो एक बात अगर हमें याद रहे कि लाइक चार्ज
लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज करेंगे रिपल्शन, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज शो करेंगे अट्रैक्शन। तो लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज करेंगे, यानी दो अगर सेम नेचर के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन। ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। और ये क्या शो करेंगे, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये फोर्स जिस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा था, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग था। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली एक वीक फोर्स था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स था। अगर मैं आपको बात करें तो चार तरह के जो फोर्स आपको बताए जाते हैं, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स था। दिस फोर्स इज ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। ये फोर्स जिस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहे थे, यानी कुछ बॉडी में कुछ कुछ हुआ, ऐसा किया, उस बॉडी ने कुछ ऐसी चीज एक्सेप्ट करी है, कुछ ऐसी डोनेट करी है, कुछ भी उसके अंदर फिनोमेना हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करने लगी है, कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्लियर? चले, तो अब बात करते हैं चार्ज में। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कुछ थोड़ी सी बातें समझते हैं कि आखिर ये चार्ज आता कैसे है। कोई भी बॉडी हो, ठीक है, सपोज करता हूं मैं कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, वो कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। देखो चार्ज कहीं से आता नहीं है, चार्ज कहीं बाहर से कोई लाई हुई चीज नहीं है कि चार्ज कहीं बाहर से कोई आ गया। मान लेता हूं मैं ये एक बॉडी ए है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अगर बॉडी है, मुझे पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, और न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर्स में उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर पे उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। अगर इस न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। क्लियर? अब मैंने इन बॉडी, सपोज किया मैंने दो बॉडी उनको आपस में रब किया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। एक ए बॉडी थी और दूसरी एक बी बॉडी थी। मैंने इनमें कुछ कुछ किया, कुछ भी किया, समथिंग कोई फिनोमेना किया, रबिंग किया, कुछ भी किया, तो क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंच गया। ए ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ए ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और वो कहां पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कन्वेंशनली उसमें बोला गया प्लस चार्ज है, और जिस बॉडी ने एक्सेप्ट किया उसे क्या बोला गया, वो क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली दो तरह के चार्ज हुए, एक हुआ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। एक क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उस पे क्या आया, उस पे आया पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव कब चार्ज आएगा, जब बॉडी क्या करती है, गेन करती है इलेक्ट्रॉन को। तो मेरे पास अगर दो बॉडी ए और बी थी, दोनों को मैंने कुछ कुछ किया, तो उन दोनों को करने में हुआ क्या कि ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया और बी बॉडी को नेगेटिव चार्ज आया। ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और बी को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, बात कर लेता हूं पहले चीज तो, कि चार्ज कैसा हो गया, चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो था E का। E का वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी बेसिकली ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे हो जाएगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हो गया? कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या? ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो उस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। वो ट्रांसफर का मतलब या तो एक्सेप्ट करेगा या तो वहां से बाहर डोनेट होगा। अगर एक्सेप्ट करेगा, चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है बॉडी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और अगर डोनेट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। और कुछ बातें समझ लेते हैं कि चार्ज कैसी होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है? और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अच्छा, मैं यहाँ पर मास भी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो मास, देखिए अगर मान लेता हूँ मैं कि दो बॉडी है ए और बी, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर पहुंचा, तो उसके मास में भी कुछ चेंज आएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी बेसिकली अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे के मास में भी कुछ बहुत, हालांकि चेंज बहुत माइनर होता है, लेकिन चेंज तो होगा ही। माइनर चेंज है लेकिन चेंज तो होगा ही। क्लियर? चले आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज लाइक मास, इट इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। Charge carried by a proton is a positive, that carried by an electron is negative, already discussed. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. यहाँ पर देख सकते हैं ये पिस्तबाल है आपके, ये माइनस, ये माइनस, रिपल्शन, ये प्लस और प्लस, रिपल्शन और माइनस और प्लस अट्रैक्शन। क्लियर? ऑलरेडी डिस्कस। चले और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। इसे मैं और आगे चल के मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट कह रहा है, चलिए ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हें अच्छे से समझते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। ठीक है? चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। चलिए पहला प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब समझिए क्या होता है। कंजर्व्ड का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी क्या है? ए है, और दूसरी बॉडी क्या है? बी। अगर इन दोनों को मैं आपस में टच कराता हूं और इस ए पर अगर आता है प्लस का 3 कूलाम का चार्ज, तो इस पर कितना आएगा? इनिशियली मैंने ये माना कि दोनों कैसे थी? न्यूट्रल थी, तो इस पे कितना आएगा? माइनस का 3 कूलाम। ठीक है? इसी पर कुछ और समझते जरा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कि सिंपल है, मान लूं कि मैं एक बॉडी है, इस पर टोटल चार्ज कितना था? Q था। ठीक है? इस पर मैं दूसरी बॉडी लेकर गया जो क्या थी? न्यूट्रल थी। इस पर Q इनिशियल कितना था? 0 था इनिशियली। Q कितना था? 0 था। अब मैंने दोनों को टच करा दिया, तो अब जो नेट चार्ज हो जाएगा वो पहली वाली बॉडी पे कितना हो जाएगा? Q/2, और दूसरी वाली बॉडी पे भी कितना हो जाएगा? Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था? Q टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना है? Q दिया गया है, और यहाँ पर भी फाइनली भी Q कितना ही रहेगा? Q टोटल अभी भी कितना होना चाहिए? Q भी होना
चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पर मान लीजिए ये +3 कूलाम फोर्स, मान लीजिए इस पर एक फोर्स और है प्लस का 7 कूलाम, एक और है माइनस का 2 कूलाम। ठीक है, ये 3 बॉडीज थी, ए, बी और सी। ठीक है, अब मैं इन बॉडी में कुछ भी फिनोमेना करता हूँ और फिनोमेना करने के बाद कुछ मुझे इस तरह से मिलता है कि ए बॉडी पे चार्ज आता है +4 कूलाम का, बी बॉडी पर आता है मान लीजिए जाता है 5 कूलाम का प्लस का, और सी का मुझे चार्ज नहीं पता, ए, बी और सी। तो क्या होगा, इनिशियली जितना चार्ज था Q टोटल जितना इनिशियल था, क्या उतना ही Q फाइनल भी होना चाहिए? इनिशियल कितना था? +3 -2 एंड +7, और बाद में कितना होना चाहिए? +4 +5 और -x। क्लियर? यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 10 - 2 = 9 - x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ये 8 - 9 = -x। तो x = कितना जाएगा, -1 कूलाम। देख लेना कहीं गलती तो नहीं करी मैंने। 3 10 और 2 8, यहाँ 5 और 9 और -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 कूलाम। मतलब चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड कहता है चार्ज इज क्वांटाइज। जरा इसको समझते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, चार्ज इज क्वांटाइज। समझते हैं। देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि चार्ज आता कैसे किसी बॉडी पे, क्या चार्जिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो चार्ज आएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो प्लस का इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सपोज अगर करें मैं एक बॉडी ए है, इससे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं इससे, ठीक है, तो इसे मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते, मिनिमम कितना कर सकते हो? E, 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो प्लस, और अगर उसे बाहर छोड़ेगा, ट्रांसफर करेगा तो एक्सेप्ट करेगा तो माइनस, और अगर रिलीज करेगा तो प्लस। तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। तो लेकिन कितना कर सकता है? कम से कम कर सकता है, कम से कम कितना कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होगा, जो मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ±E। और इस E की वैल्यू कितनी है? इस E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। This is the charge of electron. This is the minimum possible value which can be in any body. किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो क्या, वो इतना हो सकता है। अच्छा, अगर इससे ज्यादा होगा तो कितना होगा? 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज विल always in a body integral multiple of E। क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो? किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, दैट इज Q =
प्लस माइनस एनी, जहाँ एन होगा हमेशा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्या ये हमारा क्या है, क्या ये हमारा क्या रहेगा? और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। और जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ एनी बॉडी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज हो सकता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज या क्वांटाइजेशन। अब बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। सिंपल है, अगर किसी भी बॉडी को मान लीजिए, मैं एक सिंपल केस आपको समझाता हूं। एडिटिव क्या होता है? चार्जेस और एडिटिव। एडिटिव क्या होता है? एडिटिव का मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी को Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn चार्ज दिया गया तो नेट Q कितना होगा? नेट Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, और विद साइन। क्यों? क्योंकि कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी ऑफ द ऑब्जर्वर। मैथमेटिकली Q रेस्ट एंड इक्वल टू Q इन मोशन। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। देखिए जनरली आपने जब न्यूटोनियन फोर्स पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि M इज इक्वल टू बेसिकली होता है M इक्वल टू M नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहाँ M होता है किसी भी बॉडी का मास मोशन में, M नॉट को कहते हैं रेस्ट मास, V होता है स्पीड, और C होती है स्पीड ऑफ लाइट, डेट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8। देखिए जनरली हम लोग रेस्ट मास में, हम लोग जब जो न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये मान के चलते हैं कि बॉडी का जो मास, जो स्पीड है वो इन कंपेरिजन टू सी, स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होती है। तो मतलब ये जो V बाई सी होता है इज वेरी, अगर मैं इसकी बात करूं, इज वेरी लेस देन 1। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं कि टोटल ये पूरा क्या है? 1 ही है। ठीक है, तो M इज इक्वल टू जनरली कितना आ जाता है? M नॉट। लेकिन अगर इफ, कब? जब ये होता है। लेकिन अगर कभी भी मास के केस में मोशन बहुत ज़्यादा तेज हो रही हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन हो रहे हैं, बहुत तेज मोशन हो रही हो, तो वहां पर आप V बाई सी जो होता है वो एक के कंपैरिजन में कुछ होता है, तो वहां पर M की वैल्यू यानी रेस्ट मास की वैल्यू जो होगी वो डायनेमिक मास के कंपैरिजन में कुछ अलग होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा या चार्ज में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं होता। अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो भी उस पर सेम चार्ज होगा, और अगर रेस्ट पर है तो वो भी सेम चार्ज होगा। क्लियर? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो भी उसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ही है, और अगर वो रेस्ट पर है तो भी चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ही रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड,
क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए एक और प्रॉपर्टी, चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज को स्प्रेड करने की क्षमता। देखिए चार्ज, अगर कोई भी चार्ज है तो वो हमेशा फ्लैट सरफेस पे इक्वल सरफेस डिवाइड होगा, लेकिन जहाँ पे कर्व्ड सरफेस होगा वहाँ पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दैट इज चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस। और स्पेशली होती है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात कर दूँ तो ये जो आपका Q होगा बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। जहाँ पे ये r छोटा होगा, ये अगर मैं यहाँ पर ऐसे रेडियस बात करूँ तो ये छोटा होगा, तो यहाँ पे Q क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे r ज़्यादा है तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये आपको दिया गया, आप देख सकते हैं कि इसमें कंडक्टर जहाँ पे शार्प कॉर्नर है वहाँ पे चार्ज कैसा होगा, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, चार्जेस डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस। चलेगा ये क्वेश्चन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज, देखो जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है पॉइंट मास का। पॉइंट मास कैसा होता है, जब कोई भी बॉडी की शेप, उसका जो कह सकते हैं कि उसका जो साइज है वो डिस्टेंस ऑफ बॉडीज के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ठीक है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो बॉडी है वो कैसी है, वो पॉइंट बॉडी है। वैसे ही चार्ज के केस में अगर कोई चार्ज बॉडी है और उस चार्ज बॉडी का शेप डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस यानी डिस्टेंस ऑफ चार्जेस के कंपेयर में बहुत कम है, तो हम लोग उसे क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे। और आगे हम लोग जितने भी चीज़ों को, जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे वो सारे फार्मूले पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे याद करिए ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम लोगों ने जो फार्मूले पढ़े थे वो किसके लिए एप्लीकेबल थे, वो एप्लीकेबल थे पॉइंट मास के लिए। वैसे ही यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं ये सारे के सारे फार्मूले वैलिड होंगे किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज में हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज पे ये मान सकते हैं, जैसे सपोज करें कि दो बॉडी, अगर एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये है, तो पॉइंट चार्ज में ये भले ही इस बॉडी पर ऐसा चार्ज ऐसे फैला हो, लेकिन अगर यहां पर इन्हें हम लोगों ने ये मान लिया कि ये पॉइंट बॉडी है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर ये मान लें 3 कूलाम का चार्ज है, ये मान लेते हैं 4 कूलाम का चार्ज है, तो सिंपली हम लोग ये मान लेंगे कि जो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी है वो किसी एक पॉइंट पर ऐसा कंसंट्रेट है यहां पर, और हम लोग अपने फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे हम लोग मास में करते थे कि मास, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते समय क्या करते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते समय हम लोग जो बॉडी होती थी उस बॉडी को एज अ पॉइंट मास ट्रीट करते थे। और ये ट्रीट कब करेंगे, जब आपकी डिस्टेंस कैसी होगी, डिस्टेंस कंपैरिजन में बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा होगी, तो हम लोग ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एडिटिव ऑफ चार्जेस मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी भी इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 Q2 Q3, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस डॉट 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 Q1। चार्ज हैज द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज वन डिफरेंस एंड मास चार्ज डिफरेंस क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक डिफरेंस ये है कि मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर इज द चार्ज कैन बी इधर positive or negative. Clear? Proper sign have to be used while adding the charge in a system. Example है आपके पास कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी पे 5 चार्जेस हैं, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, तो इन्हें हम लोग क्या, कोई भी यूनिट दी गई आर्बिट्रेरी यूनिट पे, तो +1 +2 +4 +5 दैट इज इक्वल टू 15 इन द सेम यूनिट।
क्लियर। ऐसे ही अगर यहाँ पर किसी चार्ज पे माइनस हो गया होता तो वहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ पर लिखा होता कि +1 +2 +3 एंड +4 एंड -5, तो हमारा टोटल चार्ज कैसे निकल कर आता, +1 को ऐड करते +2 के साथ में, +1 +2 +3 एंड +-4, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 और साथ ही 4 और प्लस का बीच में +4, तो 6 1 2 3 3 3 6 एंड +4 दैट इज 10 -5 दैट इज प्लस का 5 यूनिट, जो भी मान लेते हैं, मैं कुलाम अगर मान लो। क्लियर। तो आप जब कभी भी एडिटिव चार्ज का यूज़ करेंगे तो जो चार्ज के साइन रखेंगे वो चार्ज को जोड़ते समय चार्ज को हमेशा क्या रखेंगे, विद साइन रखेंगे। क्लियर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। इट इज एक्सप्लाइज दैट द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई। किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो स्मॉल ई का हो सकता है। Q इज इक्वल टू ± NE, N इज द इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर Q का एक फॉर्मूला और होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू ± NE इक्वल टू IT। क्लियर। IT, जहां I क्या होती है, करंट। दिस बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज इज द चार्ज एट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाय कन्वेंशन द चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज टू बी नेगेटिव। क्लियर। देयर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E एंड दैट ऑन प्रोटॉन एज +E। सिंपल सी बात है। क्लियर। The fact that the electric charge is always integral multiple termed as the quantization of charge। तो quantization of charge क्या है? That fact that the electric charge is always the integral multiple of E, quantization of charge। There are large number of situation physics where certain physical quantities are। चलिए मैं थोड़ी सी एक बात और कर देता हूँ यहाँ पर। जनरली तो Q इज इक्वल टू ± NE ही होता है, क्वांटाइजेशन ही होता है, लेकिन क्वार्क्स ये वैसे तो आप लोगों के काम के नहीं है, लेकिन बस सिंपल एक नॉलेज के लिए है, ±2/3e और ±1/3e भी खोजे जा चुके हैं। सिंपल और सिंपल कुछ केवल स्टाइल मारने के लिए है और ऐसा कुछ है नहीं है, आपके सिलेबस में इसका कोई भी काम नहीं है। क्लियर। आपको अभी भी यही याद करना है कि चार्ज कैसा है, क्वांटाइज। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। क्लियर। द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश एक्सपेरिमेंटिस्ट फैराडे। तो सबसे पहले इसे किसने देखा था, फैराडे ने। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मिल्टन इन 1912 एंड आपको ये हो गया। नेक्स्ट है कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब्स होती है। आज हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें सीखी हुई हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज का वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं और आप इस वीडियो को प्रॉपर स्टडी करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो पर इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। बहुत ही बेसिक से चैप्टर मैंने उठाया हुआ है। क्लियर। आज जो भी बातें की वो बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स थी। थैंक यू।